अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग के हवाले से। और आपने देखा होगा कि एक बर्निंग टॉपिक है जो हिंदुस्तान में शुरू किया गया है। दो बड़े यूट्यूबर्स ने और बड़े ट्रेनर्स भी हैं, माइंड साइंसेस के ट्रेनर भी हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के भी ट्रेनर हैं, मेडिटेशन के और स्पिरिचुअलिटी के भी ट्रेनर हैं। दोनों बड़े अच्छा नाम है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा और मैं संदीप महेश्वरी के दरमियान। और इसमें जो अब एक नई जो रुख आ गया वो ये आया है कि जनाब एमएलएम क्या है। और एमएलएम की बात अगर हम करें या मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें तो इसको किसी जगह पे भी किसी दुनिया के अंदर इसको पायरामिड कहा गया है। स्कीम, पायरामिड स्कीम की वजह से इसके ऊपर लोगों ने नेगेटिव ही राय का इजहार किया है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा उसको लीगल भी कहा गया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में आई, एमवे जैसी बड़ी कंपनी आई और भी बेशुमार। आज भी डीएक्सएन जैसी कंपनियां, फूड सप्लीमेंट की कंपनियां आज भी मौजूद हैं और लोग उनसे लाखों रुपए भी अर्न कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट होता है वो ये है कि मिडल मैन की जो मार्केटिंग का बजट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन लोगों के ऊपर जो एक प्रोडक्ट लेते हैं और उस प्रोडक्ट को आगे रेफर करते हैं। लेकिन जो संदीप साहब ने और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के दरमियान जो सारी गुफ्तगू है उसमें जनाब वो बताया, फिर दो को बताया, फिर चार को बताया। वो जो एक पायरामिड बनती है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि ये जो पायरामिड स्कीम है इसका क्या होता है। देखें, अगर प्रोडक्ट किसी जगह पे यूजफुल नहीं है और प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ मनी की नहीं है तो फिर पायरामिड स्कीम जो है वो एक जगह पे जाके उसने एग्जॉस्ट होना होता है, क्योंकि जो मनी का इनफ्लो है और मनी का आउटफ्लो है पायरामिड स्कीम के अंदर आज तो बहुत सारे तरीकाकार आ चुके हैं। वो बहुत सारी जगहों पे थ्रेशोल्ड लगे हुए हैं, एक मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा अर्निंग को उसमें रोक दिया जाता है और कंपनीज अपने आप को बड़े आगे लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कर लेती हैं। लेकिन पहले पहले ये होता था कि जब ये पिरामिड कोई 20वें 25वें लेवल पे जाती थी तो फिर वो बस्ट कर जाती थी, क्योंकि उस वक्त इनकमिंग यानी मनी का इनफ्लो कम होता था और आउटफ्लो ज़्यादा होता था। तो उसकी वजह से पिरामिड स्कीम जो है वो कोलैप्स करती थी और लोगों को नुकसान होता था और लोग छोड़ के चले जाते थे। लेकिन जहाँ तक आज की यानी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बात की जाए, जब आपको पता है प्रोडक्ट कोई भी हो, वो प्रोडक्ट होती है वर्चुअल प्रोडक्ट जिसमें वो कोर्सेज दे रहे हैं या कोई आप फिजिकल प्रोडक्ट देते हैं। वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड ये जो होती है वो हर शख्स के अपने पे है। ये बात भी बड़ी अजीब लोग करते हैं कि जनाब विवेक बिंद्रा की प्रोडक्ट की वैल्यू कोई नहीं है। वैल्यू जो है वो जिसकी प्रोडक्ट होती है वो उसकी कास्ट करता है कि मैंने अपनी चीज़ कितने की बेचनी है। अगर वो उसको वैल्यू देता है तो फिर अगला जो बंदा उसकी वैल्यू नहीं मानता तो कोई प्रेशर नहीं है कि वो आके उसको ज़बरदस्ती देखें। ये एक उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि जनाब वो जैसे हर बंदे को मिन्नतें करके कहते हैं कि आओ जी मेरी प्रोडक्ट खरीद लो। भाई आप जब जाते हैं आपको प्रेजेंटेशन दी जाती है, बात आपके सामने रखी जाती है, आपको वो वैल्यू फॉर मनी लगती है तो आप पैसे देते हैं। अगर आपको वो वैल्यू फॉर मनी ना लगे तो आप जाके क्यों पैसे देंगे। ये कोई स्कैम की बात नहीं होती, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है। आज उसके ऊपर एक हार्ड टाइम है विवेक बिंद्रा के ऊपर, तो सब उसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं कि जनाब वो जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है। वो अगर पैसे बना रहा है तो पैसे बनाना हर किसी का हक है, वो बिजनेस करे, वो आगे बढ़े। और वो यहाँ तक भी कहता है कि अगर किसी शख्स को ये भी याद रखे, अगर कोई आदमी प्रोडक्ट लेके उसके बाद 1 महीने, 6 महीने, 10 महीने के बाद आके कहे जी मैं तो ये जो है ना नहीं कर सकता और मेरे साथ ये स्कैम हो गया, तो ये बात समझ से बाहर है। जब आपने ली थी तो उस वक्त कम से कम आप क्वेश्चन करते, आप इसको अंडरस्टैंड करते। आपको अगर किसी ने ज़बरदस्ती दिलवाई हो तो फिर ये बात तो बनती है कि आपने ज़बरदस्ती आपको किसी ने दिलवाई। आपने अपने फ़ायदे के लिए अपनी सोच करके अपना लालच देख के आपने वो प्रोडक्ट ली, बाद में आपकी अपनी कमज़ोरी की वजह से आप उस प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर सके, तो इसका जिम्मेदार फिर विवेक बिंद्रा कैसे हो गया। लेकिन ये आज इस टाइम में देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर वन साइडेड अटैक चल रहा है कि एमएलएम बिजनेस में फेक है, डायरेक्ट मार्केटिंग भी। मैं ये कह रहा हूँ आज मर्सिडीज गाड़ियां डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू बिक रही हैं। आज पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश और नेपाल के अंदर और इवन के अपना ये जो फिलीपीन है, यहाँ पे लाखों लोग जो बिल्कुल स्क्रैच से रेग टू रिचेस का सफ़र तय करते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से करते हैं।
बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है। अब तो चीज़ें बदल गई हैं। नया ये जो आज से 5 साल पुरानी बात की जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि यहाँ बिजनेस के मौके नहीं हैं, तो लोगों के पास ये मौका था कि इस इंडस्ट्री के अंदर वो कनेक्ट होके वो अपना फॉर्चून बनाते थे। किसी भी इंडस्ट्री में आप ये कहें कि 100% सक्सेस रेट किसी जगह पे नहीं होता। हमेशा 80 अपना 20 का रूल रहता है। 20% 10% लोग कामयाब होते हैं, बाकी लोग सफ़र कर जाते हैं। लेकिन वो जो 20% लोग आज भी अगर आप देखें, यूट्यूब में देख लें, यूट्यूब में भी सारे लोग कामयाब नहीं होते। यूट्यूब में जितनी बड़ी सक्सेस इन दोनों को मिली है, किसी दूसरे को नहीं मिली। और वो कोई गुफ्तगू भी कोई इतनी ख़ास उस तरह की नहीं है। बहुत सारे लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक जैसी है, लेकिन इनकी डिलीवरी की वजह से, इनके फॉर्चून की वजह से इन दोनों को बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन आज ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टक्कर इन्होंने वो लगाई हुई है। और दोनों में से कोई भी, ये याद रखें कि इस पॉइंट पे कि कामयाबी हासिल करना और उसको एक्सप्लॉइट करना, ये दोनों में से कोई भी मुझे लगता है कि ठीक जगह पे नहीं जा रहा है। एक तो अपने प्रेशर में आ गया वो, क्योंकि ज़्यादा जज्बाती है। और दूसरे भाई साहब भी, संदीप साहब भी जो है वो ये समझ रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की मुखालफत करके या 5-10 लोगों के केस उठा के आप एक पूरे बिजनेस के ऊपर अगर आप बात करेंगे, तो आप देखें ना कि आप किसी की गुडविल पे ऊपर, किसी की मेहनत के ऊपर आप पानी फेरने की बात करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, जिस बिजनेस से आप फैक्ट्री से एंड यूज़र के दरमियान प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। दरमियान से मार्केटिंग बजट जो है वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाले या प्रोडक्ट को आगे रेफर करने वाले लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इस टाइम पे लाखों लोग इस बिज़नेस के साथ आज भी कनेक्टेड है। तो ये कोई इस तरह का स्टेटमेंट पास कर दूँ ना एक दूसरे की राइवरी के अंदर आके कि जनाब ये सारा बिजनेस ही स्कैम है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ठीक बात नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।